हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अंकिता राय। आज मैं बात करूंगी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तिल होते हैं, जिसको हम ब्लैक मोल्स भी बोलते हैं, मतलब या तो बहुत लोगों को फेस पे देखने को बहुत ज़्यादा तिल मिलेंगे, बहुत लोगों को हाथ वगैरह पे, मतलब कहीं पे भी। एक तो होता है कि मतलब नॉर्मल तिल होता है जो कहीं एक आध जगह होता है, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा तिल होता है और एक के बाद एक निकलने लगता है। और कुछ लोगों में क्या होता है, जो तिल होती है वो जन्मजात होती है, लेकिन बहुत लोगों में जो होता है वो तिल बाद में निकलती है, मतलब कि कुछ टाइम होने के बाद। तो जिन लोगों में ये तिल जैसे कि बाद में एक के बाद एक, चाहे पूरे फेस पे निकल रही हो, चाहे वो डार्क कलर हो या लाइट कलर की हो, मतलब दो तरह का तिल होता है। एक तो ब्राउन कलर का होता है, मतलब भूरे कलर का, और दूसरा ब्लैक कलर का होता है। तो अगर इस टाइप का आपको तिल मतलब कि निकलने की जो प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रही है और वो बार बार निकल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी आप दवा ले रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो ये मैं सबसे पहले बताऊंगी कि किस कारण से निकलती है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन की, आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लें जिससे आपकी जो ये तिल निकलने की प्रॉब्लम है उससे परमानेंट छुटकारा पा सके। दोस्तों, जब हमारे फेस पे या कहीं भी बहुत ज़्यादा तिल निकलता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं ऐसी कौन सी दवा लगा ले, या ऐसा कौन सा ऑयल यूज कर ले, ऐसा कौन सा साबुन यूज कर ले, ऐसा कौन सी क्रीम यूज कर ले जिससे जो हमारे फेस पे तिल निकल रहा है या पिंपल निकल रहे हैं उससे एकदम हम छुटकारा पा, मतलब छुटकारा मिल सके हमें। तो इस कंडीशन अलग अलग जगह सर्च करते हैं, देखते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन लगाएं कि क्या लगाएं जिससे हम मतलब कि तिल से हमें परमानेंट छुटकारा मिल सके। तो अगर आप मैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन अभी बताने जा रहे हैं उसको अगर यूज करेंगे तो क्या पता आपकी जो ये बार बार तिल निकलने की प्रोसेस है या बार बार बनी रहती है उससे एकदम आप परमानेंट छुटकारा पा जाएंगे। क्योंकि इस होम्योपैथिक मतलब जो ये मेडिसिन, इससे बहुत लोगों को इफ़ेक्ट पड़ा है। एक बार आप इसका यूज करके देख। तिलों के बनने का कारण जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मतलब शरीर की वो त्वचा होती है जो कि मतलब वो कोशिका होती है जो फैलने की बजाय वो आपस में मतलब कि जुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, और फिर इसी को हम मेलानोसाइट बोलते हैं। ये कैसे मतलब होता है, जब इन सेल्स के एक साथ इकट्ठा होने के बाद हम मतलब सूर्य के प्रकाश में जब जाते हैं, किरणों में, तो डायरेक्ट जब जाते हैं तो उसकी वजह से मतलब जहाँ पे ये सेल्स इकट्ठा होती हैं वहाँ पे ही मतलब या तो मतलब तिल बन जाता है, ये मतलब कि वो जो होता है गहरे गाढ़े रंग का निशान बन जाता है या हल्के भूरा रंग का निशान बन जाता है। मतलब जब हमारी कोशिका होती है उसके अंदर सेल्स के कारण जब वो फैलने की बजाय अगर इकट्ठी हो गई और वो जब भी हम प्रकाश में जाते हैं, इन कारण हमारे अंदर तिल बनने की जो ये समस्या है वो हमेशा हमें देखने को मिलती है। एक दो बनती है तो वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा बनती है, तो सूर्य के मतलब प्रकाश में जाने की वजह से और सेल्स जो फैलने की बजाय सिकुड़ने लगती है उसकी वजह से ये बनती है। लेकिन इन जो सेल्स होते हैं ये मतलब कि अगर फैले रहते हैं तब तो नहीं बनेगी, लेकिन वही कुछ लोगों में इकट्ठा होने लगते हैं तो उसी की वजह से होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम कुछ लोगों में जेनेटिक भी होता है, जैसे उनके मदर या फादर में या फिर मतलब दादा दादी में, पहले किसी में भी अगर रहा हो तो उन लोगों में भी ये चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन उन लोगों में कम मिलता है। 100 में से एक लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन लोगों में जेनेटिक होता है, लेकिन कुछ लोगों में अपने आप निकलने लगता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, 20 साल तक मतलब ये निकल जाता है, उसके बाद बहुत कम लोगों में मतलब देखने को मिलेगा। जो 20 साल से छोटे होते हैं ना, उन्हीं लोगों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है, जो बार बार मतलब ये तिल हो रहा है या फिर आप लोग मोल भी बोलते होगे हो रहा है, तो ये चीज़ तब मिलती है देखने को। तो इसको हम क्या करें कि जिससे ठीक हो जाए। अगर आप मतलब घरेलू उपाय करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बताऊंगी, और होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो वो और भी अच्छा, उससे जल्दी ठीक होगा। तो अगर आपको घरेलू उपाय करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सेब होता है ना उसका सिरका आप लोग लाइए, और जब भी आप रात में सो रहे हैं ना तो क्या करिए, अपने फेस को अच्छे से धुल लीजिए और थोड़ा सा उस सिरके को हाथ पे लेके और अच्छे से अपने फेस पे मालिश करिए उस सिरके से, तेल से, और उसके बाद वैसे ही छोड़ दीजिए और रात भर मतलब सो जाइए। क्योंकि रात में जो होता है ना अच्छे से आपका जो फेस है वो एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद उस चीज़ को, जो तिल होने की जो समस्या है, धीरे धीरे वो बिल्कुल हल्की हो जाएगी और ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन इसको काफ़ी टाइम तक करना पड़ेगा आपको। तो आप अगर करना चाहें तो ये सिरके वाला भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें जिससे जो ये
तिल होने की बार बार समस्या, उसको आप जड़ से ख़त्म कर सकें। तो दोस्तों, जो मेरी पहली होम्योपैथिक मेडिसिन वो है ओलियम सेनाटाइलिस। इसको क्या करना है, आपको क्यू में लेना है, और इसका जो मदर टीचर होता है, क्यू का मतलब, उसको आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप से जाइए, लाइए, और इसको क्या करना है, डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करना है। थोड़ा सा आप मतलब ये जो ड्रॉप है वो हाथ में ले लें, या फिर रुई के सहायता से आपको क्या करना है, पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। और कम से कम इसको आप 3 से 4 बार करिए पूरे दिन में। अच्छे से अपने फेस को सुबह जब भी नहाते हो धुल लीजिए, उसके बाद अच्छे से पूरे फेस पे जहाँ जहाँ भी तिल है वहाँ आप अच्छे से लगा लीजिए, और फिर उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर मतलब जब भी 3-4 घंटे हो जाए, आप अपनी टाइम के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिए। कम से कम 3 से 4 बार लगाते हैं तो आपका जो ये तिल होने की जो बार बार मतलब समस्या, बहुत ज़्यादा तिल निकल गया है, वो किसी भी दवा से चाहे किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसको लगा के 1 से 2 महीने में आप खुद देखेंगे कि कितना ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ रहा है, और धीरे धीरे जो ये तिल निकलने की जो ये प्रॉब्लम है अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो मतलब कि कम एज के लोग होते हैं, 20 साल से नीचे, मैं अभी आपको बताई, उन्हीं लोगों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और दूसरी जो मेडिसिन वो बर्बेरिस एक्वाफोलियम। बर्बेरिस एक्वाफोलियम जो है ना, ये जैसे कि हमारे जो त्वचा होती है उसके निखारने के लिए, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिनकी त्वचा जो है, स्किन जो है वो डल है, तो उस कंडीशन में भी इस चीज़ को अगर आप लगाते हैं, बर्बेरिस एक्वाफोलियम, इसका भी मदर टीचर लेना है। ये भी तिल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। या आपकी स्किन डार्क कलर की है, उस पर बहुत ज़्यादा तिल निकल गए, तो आपको क्या करना, जो बर्बेरिस एक्वाफोलियम है इसको भी क्यू में लेना है, मदर टीचर में। इसको भी आपको, अगर आप चाहें तो दोनों को एक साथ मिला के लगा सकते हैं बराबर मात्रा में, और अगर आप चाहें तो उसको मतलब जो ये ओलियम सेनाटाइलिस है इसको अकेले लगा सकते हैं। तो मतलब दोनों को साथ में भी और अकेले, जैसे भी आपका मन करे वैसे लगा सकते हैं। और दोनों को 3 से 4 बार लगानी अपने फेस पे, और आप खुद ब खुद देखेंगे 1 महीने के अंदर आपके फेस पे कितना ज़्यादा अंतर दिखेगा आपको। और दूसरी जो मेडिसिन है वो है थूजा। थूजा को आपको क्या करना है, अगर आपका तिल जो है फेस पे हो चाहे कहीं भी हो, अगर वो उभरा हुआ हो, थोड़ा सा मतलब उभरा हुआ हो, बैठा तिल ना हो, मतलब मस्से के टाइप निकला हुआ है, तो आपको उस कंडीशन में आप थूजा क्यों अगर लगाते हैं, तो आपका जो उभरा हुआ तिल है, बैठा नहीं है, तो उस कंडीशन में आपकी मतलब ये जो तिल निकलने की जो प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम, वो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको थूजा को भी क्यू में ही लाना है और सेम प्रोसेस लगाना है। थूजा को जैसे आप अगर क्यू में ला रहे हैं, उसको क्या करिए, 3-4 ड्रॉप रुई में ले लीजिए, चाहे हाथ की मदद से लगाना चाहे तो उंगली से ऐसे मतलब आराम से इसको लगा सकते हैं। तो उसको क्या करना है कि थोड़ा सा लेके अपने फेस पे, पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करिए, और उसके बाद वैसे ही छोड़ दीजिए, और फिर जब भी 3-4 घंटे हो जाए फिर से इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन तिल की जो कंडीशन है वो इसमें उभरी हुई हो, जैसे मस्से टाइप का हो तो लगाई, नहीं तो वरना आपका तिल मतलब बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 मेडिसिन लगा के अपने तिल की जो निकलने की टेंडेंसी, आप बहुत ज़्यादा या उससे परेशान है, वो बिल्कुल परमानेंट उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप 1 से 2 महीने लगाइए, और उसके बाद आप खुद कहेंगे कि इससे मतलब कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।